हरि ओम। हम लोग तुलसी कृत रामचरितमानस में अयोध्याकांड देख रहे हैं और भगवान वन को जा चुके हैं। वहाँ यहाँ तक कि नगरवासियों को छोड़कर भगवान ने कहा कि जो रथ है उसको कुछ ऐसे चलाओ कि वो घूम घूम कर एक ही जगह पर आए, जिससे कि अयोध्या वासियों को ये भी नहीं पता चले कि भगवान किस दिशा में गए। तो तमसा नदी के तट पर जब ये सब लोग रात भर विश्राम कर रहे थे, तो रात के 2 पहर बीतने के बाद रात में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपना चुपचाप निकल गए। एक तरीके से देखा जाए तो वो उन्होंने, क्योंकि जनता उनके साथ चलने जाने को तैयार थी, तो उनको रोकने का कोई और तरीका समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार के इस विधि को अपनाकर वो चुपचाप चले गए वन, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वन में उनके साथ साथ सारे लोग घूमें और सब लोग नाना प्रकार के कष्ट पाएं। तो अब यहाँ तक की बात हुई, अब आगे देखते हैं कि आगे भगवान की कथा में क्या चलता है। चलिए, तो श्री राम जी जो है, राम दरस हित नेम प्रथ लगे करन नर नारी, मनोह को की कमल दीन विहीन तमारी। अब जब सारी जनता, जो प्रजा वापस आ गई थी, तो वो सब क्या, भगवान राम के दर्शन दोबारा हों उसके लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी, कमल इत्यादि सूर्य नहीं मिलता जब, तो दीन हो जाते हैं, मतलब सभी के सभी उदास हो गए। सीता सचिव सहित 2 भाई, संग वेर पुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरष अभिषेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। तो लक्ष्मण जी, सुमन जी, सीता जी ने भी प्रणाम किया। सब ही सहित सुख पायो रहा, सबके साथ रामचंद्र जी ने सुख पाया, तीनों चारों लोगों के साथ। गंगा जी वैसे भी कहा जाता है कि समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को की हरने वाली हैं। ये बात त्रेता युग की है, लेकिन आज के समय में भी गंगा जी का जो जल है वो नाना प्रकार से जीवन में अच्छी चीजें लाता है। ये बात आज भी उतनी ही अटल है जितनी कि त्रेता युग में उस समय में रही होगी। कह कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुजहि प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए, कई कोटिक कथा प्रसंगा, कोटि कथा प्रसंग कहते हुए राम जो है गंगा तट की धारा को, गंगा तट पर बैठकर गंगा जी की धारा को, तरंगों को देख रहे हैं। और सचव ही अनुजय प्रिया सुना, उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा सुनाई, बड़ी महिमा सुनाई। क्यों इतनी महिमा है? मजनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जलुफियत मुदित मन भयो। सुमृत जाय मिटई श्रम भारू, तई श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद मजनु कीन, सबने स्नान किया, जिससे मार का सारा श्रम, थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। सुचि जलुफियत मुदित मन भयो, सुमृत जाय मिटई श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहार। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना। सुमृत जाय मिटई श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहार। देखिए, तुलसी कह रहे हैं भगवान राम का स्मरण करने मात्र से हमारे सारे श्रम खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। हमारे सारे श्रम जो हैं वो मिट जाते हैं, और वही भगवान कह रहे हैं कि श्रम हो गया। तो ये बात तो केवल लौकिक व्यवहार है। भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लिया, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद बान कुल के, तो चरित करत नर अनुहरत संसति सागर से। देखिए, हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है। तो अब अयोध्या का जो प्रसंग था, राज्याभिषेक का प्रसंग था, वो हो गया। तो अब तुलसी की भाषा में पुनः अद्वैत वेदांत दिखता है।
शुद्ध सच्चिदानंद में, शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य मंगलमय, सच्चिदानंद कन स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार से उतरने के लिए पुल के समान। तो कहते हैं भगवान जो है ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार के भव सागर से पार करने के लिए शुद्ध सच्चिदानंदमय जो भगवान है, भगवान राम है। शुद्ध सच्चिदानंद, शुद्ध सच्चिदानंद का मतलब होता है शुद्ध का मतलब है स्वाभाविक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच्चित आनंद। तो जो हमारे चित्त का जो आनंद है, जो हमेशा सत्य है, वही भगवान श्री राम जी जो संसार समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है, वो ऐसा चरित्र कर रहे हैं। क्या चरित्र कर रहे हैं? यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल पेट भरिभारा, मिलन चले हमारा से अपारा। अब भगवान राम वहां पहुंचे हैं गंगा नदी के तट पर। ये बात जब निषाद राज को पता चली तो वो आनंदित होकर अपने प्रियजनों, भाई बंधुओं सबको साथ लेके भेंट लेने के लिए फल मूल कंद इत्यादि लेकर उन्हें उनको टोकरियों में डाल के भर कर मिलने के लिए चले। उन सभी के मन में हृदय हर्ष का पार नहीं था, बहुत अधिक हर्ष था। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। अब वो जब निषाद राज जो गए हैं, जब वहां पहुंचे हैं तो इतने प्रसन्न हो गए भगवान को देखकर, उनकी बिल्कुल अलौकिक भगवान को देख के चकित रह गए। और श्री रघुनाथ जी ने भी स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाया और कुशल पूछी। नाथ कुशल बद पंकज देखे, भयो भाग जा भाजन जन लेखे, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारन। तो निषाद राज ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया, क्योंकि हे देव, ये सब पृथ्वी धन आपका है, और तो मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। नीच सेवक क्यों? कह रहे हैं निषाद जो है वो नीच है, नीच जाति होती है। अब ये जो नीच जाति वो स्वयं कह रहे हैं, हम तो जानते हैं कि निषाद राज को क्या चीज है, वो तो विशेष है। जो भगवान को पहचान ले और भगवान की तरफ दौड़े, वो नीच कैसे हुआ भाई? उसे तो, उससे बड़ा तो उच्च व्यक्ति कौन है? कम से कम उसे समझ में तो आया तुरंत। कृपा करे पुरधारे हो पाओ, थापे जन सब लोग से आओ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना। तो जो निषाद राज गो है, देखिए यहाँ पर पहली समस्या आती है। देखिए भगवान राम जो है वन को गए, नगर को तो गए नहीं, भ्रमण के लिए तो निकले नहीं है। तो जब निषाद राज गो कहते हैं कि आप मेरे घर गृह पधारिए, मेरे घर आइए, नगर में आइए, तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पिता ने वनवास का आदेश दिया है, तो मैं वन में रह सकता हूँ लेकिन किसी नगर में नहीं आ सकता। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे प्रेम बहुत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ और ही बात कही। क्या कहा है? बरस 4 दस बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुन, गोहई बहु दुखवार। कहने लगे मुझे तो पिता ने 14 वर्ष के तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सारी बात सुनकर गोह को निषाद राज गोह को बहुत दुख हुआ। और हमने शायद इस बारे में पहले भी चर्चा की। निषाद राज गोह जो होता है, गोह का अर्थ होता है जो गुफा में रहता है या बहुत छिपा हुआ है, अंदर है। और मजे की बात क्या है कि गोह शब्द जो है वो परमात्मा के लिए भी लगता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। तो देखिए ये नाम जो है निषाद राज गोह का कुछ विशेष है, साधारण नाम नहीं है ये। राम लखन से यह रूप निहारी, कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु काहे सके कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक ऐसे। अब जो गांव के स्त्री पुरुष हैं जो वहां तक नहीं आए, निषाद राज गोह अपने मित्रों के साथ आ गए,
कुछ लोगों के साथ आ गए, लेकिन बाकी स्त्री पुरुष सब लोग तो नहीं आए। तो लोग वो जो लोग उनके साथ आ गए और जो लोग उनको रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को सीता जी को जो लोग वहां पहुंच के मिले हैं, उसमें देखिए स्त्री पुरुष दोनों ही हैं। तो वो चर्चा क्या करते हैं, कहते हैं कि वो ऐसे आपके पिता माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुकुमार मतलब इतने, देखिए राम है राजपुरुष। राजपुरुष क्या होते हैं? राजपुरुष उनका जीवन जो है सुख सुविधाओं में पला बड़ा होता है, वनों में रहने के लिए तो होता नहीं। तो जो सामान्य प्रजा है वो सब कौतूहल कर रही है, असमंजस से प्रश्न पूछती है कि भाई ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता जिन्होंने सबको तुमको वन में भेज दिया। एक कहें बल भूपति की ना लोय न लाव हमें भी दीदी ना, तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। देखिए, तो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई तो ये पूछ रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि अच्छा हुआ महाराज ने भेज दिया तभी तुम्हारे दर्शन, हमें दर्शन करने का लाभ मिला, नहीं तो हमको कैसे मिलता। और इसी बीच में जब ये सब बातें लोग अलग अलग प्रकार की कर रहे हैं, तो निषाद राज ने कहा कि अशोक के एक पेड़ के पास उनको बैठाने का मनोहर समझ के उस जगह पे उनको बैठाया। लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जोहार उगर आए, सगुवर संध्या करण सिधाए। तो उन्होंने निषाद राज गोह ने रघुनाथ जी को ले जाकर उस अशोक के वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा ये सब जगह सब प्रकार से सुंदर है। इधर जो गांव के वासी जो उनके निषाद राजगुरु के साथ जो लोग आए थे, वो सब लोग भगवान राम की वंदना करके अपने घर लौटे और रामचंद्र जी जो है संध्या करने के लिए उद्यत हुए। गोहे सवार साथरी दसाई, कुछ किस लय मैं मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। गोह ने क्या किया, देखिए अब ये शब्दों का आनंद है। गोहे कौन है? हमने समझा कि गोहे परमात्मा है और राम कौन है? वह भी परमात्मा है, लेकिन कैसे चरित्र चल रहा है। गोह ने क्या किया, कुश के और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर वो दोना बना दिया और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। फल मतलब जो पेड़ों पर वृक्षों पर लगते हैं, मूल मतलब जो पेड़ की जड़ों की जैसे गाजर हुई या आलू हुए या और चीजें हुई जो उसमें होने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त पानी रख दिया, सब कुछ रख दिया उन्होंने। तो शेर सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मनि पाए पलोटत भाई। तो सीता जी, सुमंत जी और लक्ष्मण जी ने, सब लोगों ने कंदमूल फल खाकर सब लोगों ने खाया और रामचंद्र जी लेट गए तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिव सोवन मृदुबानी, कचुक दूर से जिबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। अब ये सब लोग तो सो गए, अब लक्ष्मण जी का काम शुरू हुआ और ये काम उनका अगले 14 वर्ष चला है। कैसे कि उन्होंने कहा रामचंद्र जी आप तो सो जाओ, और मंत्री से भी कहा कि आप भी सो जाओ, और सीता जी से भी कहा कि आप आराम करो, पर वो स्वयं जो है थोड़ी दूर बैठ के धनुष बाण सजाकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। तो वीरासन में क्यों जगे, क्यों पहरा दे रहे? देखिए हमने बार बार बात की है, ये लोग हैं वन में जंगली जानवर राक्षस कोई भी आ सकता है, और सोते में अगर हमला कर दे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, भगवान की रक्षा कैसे होगी। तो लक्ष्मण जी क्यों आए हैं? विशेष उद्देश्य से आए हैं कि भाई राम की सेवा करेंगे। सेवा कैसे करेंगे? जब राम सोने जाएंगे, राम और सीता जी आराम करेंगे, तब उनकी रक्षा करने का काम करेंगे। तो कहा यह जाता है कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, और इसी प्रकार उनकी जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने जितना श्रम किया वो एक अलग ही प्रकार का है। 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति ना सोए तो कैसा होगा सोचिए। अब ये थोड़ा बहुत ही, अगर
सुनने में तो असंभव लगती है, पर मान लेते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है, कर पाया, तो सोचिए कितनी कितनी अगाढ़ भक्ति होगी। गो बुलाए पाहुर प्रीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पहीं बैठे हो जाए इकट्ठी बाती सरचाप चढ़ाई। गो ने विश्वास पात्र पैदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर धनुष पर बाण चढ़ाकर, तो ये लोग ऐसे नहीं बैठे कि धनुष रखा है, बाण कहीं रखे हैं और आपस में गप्पे मार रहे हैं, नहीं, ये लोग पूर्णतः सतर्क हैं। और ये तुलसी की कथा है, बड़े कितने मनोरंजन तरीके से लिखते हैं, उसका भी आनंद हम लोग ले रहे हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः आगे की कथा का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, उसका आनंद लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।